प्यारे बच्चों, आज मैं C+IS मेथड के ऊपर बेस्ड नए क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बेटा, क्वेश्चन जो है आपका वो मैंने ये ले रहा हूँ। तो बेटा, क्वेश्चन ये है आपका जो मैं ले रहा हूँ डिस्कस करने के लिए, वो देखिए। वन प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस ये 2-3 दिन चला देना। बाहर बात करेंगे। आ रहा क्या? प्लस डॉट 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 अप टू n terms। देखो बच्चों, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा, आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में एक ही ये दिया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को साथ साथ एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। साथ में एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ, और वो है, मान लीजिए, हाँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा प्लस डॉट 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 अप टू n terms। देखो बेटा, अब आप एक साथ हमने 2 सीरीज ले ली, ठीक है।
अब ये वाले मेथड से आप चाहे इसका आंसर निकालना चाहें और चाहे आप इसका आंसर निकालना चाहें, एक साथ आपका निकल आएगा। तो सॉल्यूशन में आप देखिए तो देखो बेटा, सबसे पहले हमने मान लिया सी, कॉस वाली सीरीज है बेटा, इसको हमने सी मान लिया। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सॉरी फिर है बेटा आएगा आपका कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट। ये सी हो गया। अब देखो दूसरे वाले को हमने एस मान लिया, तो आपके पास बेटा आ गया, देखो क्या आपने माना एस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। फिर बच्चों आपका दूसरा वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस तीसरा वाला टर्म साइन 3 थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा प्लस डॉट 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 डॉट। अब देखो बच्चों क्या होगा, आपके पास मेथड लगाया सी प्लस आई एस। तो बेटा आपके पास देखिए क्या लिखा जाएगा, देखिए पहला तो 1 आ गया, इसमें 1 दिया नहीं है ना, इसमें कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो बेटा क्या लिखा जाएगा आपका, अगर जोड़ेंगे तो आपका लिखा जाएगा बेटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस नेक्स्ट वन आएगा कॉस 2 थीटा। अब ये वाला टर्म ले लेंगे, ये आएगा आपके पास आई साइन 2 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस फिर आएगा आपके पास बेटा कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट। बच्चों आपको समझ में आ गया कि नहीं आया, ये कैसे आया हुआ है? क्यों बच्चों आपको समझ में आया यहां तक बेटा कि नहीं आया? अब हम यूलर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों को बेटा सुनाई दे रहा है कि मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? अच्छा दे रही है। C प्लस आई एस। अब हमने यूलर थ्योरम का बेटा इस्तेमाल किया तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस e की पावर आई थीटा अपॉन कॉस ये फोन ले जा रही, पढ़ेंगे कैसे? फिर पढ़ाई कैसे? मम्मी फोन से पढ़ा लोगे? थीटा हम फोन मोबाइल लिए जा रहे, बोलो सर जा बताओ फिर। ना जाए बिना ले जाए मम्मी फोन नेक्स्ट वन ये बेटा हो जाएगा e की पावर आई। बात सुनो, हाँ मम्मी फोन से कर लो तो बात हो गया बता दो। 2 थीटा अपॉन गोलू को बताओ, गोलू से कहो कि मम्मी वाले से हॉट स्पॉट कनेक्ट करो। कॉस स्क्वायर थीटा वो बता दो जाके e की पावर आई 3 थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट। बच्चों यहां तक समझ में आ गया आपको? यस यहाँ तक आ गया बेटा। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं चीज़ों को इरेज करेंगे, नया पेज जाएगा। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे ले जाके क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है, हमने मान लिया लेट नहीं जा रही, कहीं फोन ले सकता नहीं। e की पावर आई थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको हमने बेटा x मान लिया। क्या मान लिया? x मान लिया। और c प्लस आई एस टर्म था, उसको हमने बेटा क्या मान लिया? z मान लिया। तो बेटा ये बताओ, तो हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? लेट z इज इक्वल टू बेटा आपका आ जाएगा 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमने अगर पिछले वाले में रखेंगे तो देखिए ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप बता सकते हैं कि इसका अगर हमने n टर्म्स अगर लेना है बेटा, nth टर्म आपके पास क्या आएगा? कोई बता सकते हैं आप लोगों में से?
नहीं बता पा रहे, मैं आपको बता देता हूँ। इसका बेटा na टर्म आएगा x की पावर n माइनस 1, और अगर हमने बोथ साइड में x का मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x आ जाएगा, प्लस ये वाला आपका बेटा क्या हो जाएगा फिर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 चाबी छिपा के रखने को मैं प्लस मेरा काम एक्स की पावर n माइनस 1 एंड एट लास्ट अब क्या आएगा बेटा, x की पावर n आएगा। अब हमने क्या कर दिया, हमने माइनस कर दिया इन सबको, तो देखो माइनस किया, सारे टर्म्स को हमने माइनस कर दिया। तो आप देखिए आपके टर्म्स जो हैं क्या हो जाएंगे, देखिए इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ आपका ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ आपका ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब बीच के सारे टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे, और एट लास्ट आपका बचेगा क्या, z माइनस एक्स जेड। तो बेटा z को आपने कॉमन ले लिया तो आपका अंदर आ गया 1 माइनस एक्स। ये आप लोगों को मैं बहुत छोटे क्लास की चीज बता रहा हूं यहाँ पे इस वक्त, लेकिन आप लोग चूंकि भूल भाल गए होंगे। तो देखो z की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है बेटा, 1 माइनस एक्स की पावर n वन माइनस एक्स। अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमको z माना था c प्लस आई एस, वापस रिप्लेस कर देते हैं c प्लस आई एस, और x की जगह पे हमको क्या रखना है, ये e की पावर आई थीटा। तो देखो 1 माइनस e की पावर आई थीटा अपॉन कॉस थीटा की पावर n, 1 माइनस e की पावर आई थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप इसको क्या कर लीजिए, अंदर n का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो पावर आपकी जो पावर है n, उसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस e की पावर आई n थीटा अपॉन कॉस n थीटा 1 माइनस e की पावर आई थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए कोशिश ये करनी चाहिए कि ये आपका ये टर्म जो है हम वहाँ रखेंगे, इट इज न्यूमरेटर हम देते जाएंगे।
इट इज डिनोमिनेटर। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में आपका इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं उसके लिए, इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए। तो देखो C प्लस I S इज इक्वल टू, सारी दिक्कत बेटा यहीं पे होती है, e की पावर I n थीटा अपॉन cos रेज टू द पावर n थीटा अपॉन 1 माइनस e की पावर I थीटा अपॉन cos थीटा। अब इसके कॉन्जुगेट का हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो बेटा इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस ई की पावर माइनस I थीटा अपॉन cos थीटा इसी तरह बेटा ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस तो बेटा आप लोगों को ये डिस्टरबेंस जनरेट हो गया, देख लीजिए क्या होगा। फिर से लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर C प्लस I S इज इक्वल टू 1 माइनस E की पावर, ये आपके पास था I n थीटा अपॉन cos n थीटा 1 माइनस e की पावर I थीटा अपॉन cos थीटा। हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके कॉन्जुगेट से, तो आपका 1 माइनस e की पावर माइनस I थीटा अपॉन cos थीटा। सिमिलरली इन न्यूमरेटर में भी हमने इसी टर्म्स का 1 माइनस I थीटा अपॉन cos थीटा। अब हम एक एक करके आपका हम सॉल्व करते हैं, अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, थोड़े से बड़े एक्सप्रेशन है।
सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। वो देखिए, डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, 1 माइनस ई की पावर आई थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये दूसरा पार्ट है 1 माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बेटा मल्टीप्लाई किया इस 1 से इस पूरे में, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई रेज टू दी पावर आई थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मैंने इस वाले से मल्टीप्लाई इसमें किया, तो आपके पास आ जाएगा ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस ई की पावर आई थीटा ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ 1 माइनस, यहाँ पे आपको कॉमन मिल गया 1 अपॉन कॉस थीटा विद इन द ब्रैकेट ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ वी हैव पुट द वैल्यू, हमने क्या कर दिया, e की पावर आई थीटा e की पावर माइनस आई थीटा की वैल्यू रख दी, जो कि होती है 2 कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ ये देखिए, आपका कॉस थीटा से ये बेटा कॉस थीटा आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास अब जो आ रही है नेक्स्ट चीज उसको देखिए। आपकी बेटा बच गई 1 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद बच्चों आपके पास बच ये रहा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए बेटा, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बेटा आपका पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा।
तो आपका बेटा ये किसका बेटा हमने पार्ट निकाला हुआ है, न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर नीचे वाला। अब हम बेटा ऊपर वाले पार्ट को भी सॉल्व कर ले। तो बेटा ये है 1 माइनस ई की पावर आई एन थीटा अपॉन कॉस टू दी पावर एन थीटा। ये एक ब्रैकेट में कर दिया है बेटा हमने, और बेटा मल्टीप्लाई होना है 1 माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन कॉस थीटा से। अब ये ध्यान में रखना आपका कि न्यूमरेटर जो है वो आपका क्या है बेटा, साइन स्क्वायर सॉरी दोनों ही हमने गलत कर दिए। ये डिनोमिनेटर इसको भी लिख दिया ये, जबकि बेटा आपका ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है। तो इसको हम बता दें क्योंकि तो बाद में कंफ्यूजन जनरेट हो जाएगा, है ना। तो अब आपके पास देखिए, अब मल्टीप्लाई किया बेटा, सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर आई एन थीटा अपॉन कॉस एन थीटा। फिर बेटा ये 1 से मल्टीप्लाई किया, अब हम इस वाले से करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा माइनस ई टू दी पावर आई माइनस का थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जब इसको बेटा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेटा क्या होगा, प्लस का आएगा, ई की पावर आई ब्रैकेट में आपके पास क्या आ जाएगा आपका एन माइनस 1 थीटा, और अपॉन में बेटा क्या आएगा कॉस एन प्लस 1 थीटा। अब बेटा हम सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब हम पूरे का लेंगे बेटा तो देखो आपका क्या मिलेगा अपॉन में, कॉस की पावर बेटा एन प्लस 1 थीटा आपका आ गया। तो देखो सबसे पहले बेटा आपके पास क्या आएगा, जैसे मैंने लिया ये तो 1 है, तो यहाँ बेटा आपके पास क्या आएगा कॉस एन प्लस 1 थीटा। दूसरा वाला है माइनस, तो बेटा इसमें कॉस एन थीटा पहले से ही है, तो क्या आएगा सिंपली किसका मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा का, और ई की पावर आई एन थीटा। फिर बेटा इस वाले में माइनस का है, अपॉन में क्या है कॉस थीटा, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा आपका कॉस एन थीटा और ई की पावर माइनस आई थीटा, और थोड़ा जगह कम पड़ गई है, ऐसा करते हैं इसको हम इरेज कर देते हैं नीचे वाले को। ठीक है,
अच्छा, अब ये वाले में तो cos n प्लस 1 थीटा है ही है, तो इस वाले में सिंपली आ जाएगा e की पावर i ब्रैकेट में n माइनस 1 थीटा अपॉन आपका क्या हो जाएगा cos n प्लस 1 थीटा। अब बेटा हमको क्या करना है कि जहां जहां e की पावर i वाले टर्म हैं उनको हमको सॉल्व कर देना है। तो ये आपके पास क्या हो गया cos n प्लस 1 थीटा। अब देखो बेटा इसमें e की पावर i n थीटा है, तो आपका बेटा ये होगा cos थीटा और ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा cos n थीटा प्लस i नीचे कंटिन्यूटी में लाइन लिखने जा रहा हूं, प्लस i साइन n थीटा। क्लियर हो गया बेटा। अब देखो नेक्स्ट वन आपके पास क्या आएगा cos रेज टू द पावर n थीटा और ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा cos थीटा, सिंपली आपके पास आएगा थीटा माइनस i साइन थीटा। और फिर लास्ट वाला जो बच रहा है मल्टीप्लाई होकर के वो प्लस में है, ये वाला आपका प्लस में है, तो हम ये वाला लिखे दे रहे हैं प्लस, तो ये आएगा cos n माइनस 1 थीटा प्लस i साइन n माइनस 1 थीटा। और अब बेटा पूरे में आ गया आपके पास cos n प्लस 1 थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इधर वाली जो ड्राइंग है इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैंने जब इरेज कर दिया, ये देखिए ये वाले पार्ट में हम लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, रियल पार्ट इसका लिखेंगे, ठीक है। और फिर हम आपका इमेजिनरी पार्ट आपका बता देंगे जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये देखिए तो सबसे पहले बेटा सी यानी कि रियल पार्ट आप देख लीजिए। तो रियल पार्ट में देखिए सबसे पहले क्या आपको मिल रहा है, ये वाला cos n प्लस 1 थीटा, ये हो गया बेटा। अब आपने अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, आपका मिलेगा ये बेटा यहाँ पे माइनस cos थीटा
और कॉस एन थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो इसमें मल्टीप्लाई होगा कॉस एन थीटा और कॉस थीटा, तो ये बेटा आपका आ जाएगा माइनस कॉस एन प्लस 1 थीटा, और लास्ट वाला जो आपके पास बचा है जाके वो बचा है प्लस का कॉस एन प्लस माइनस 1 थीटा, और अपॉन में आपके पास क्या बचा बेटा, कॉस एन प्लस 1 थीटा। अब आप देखिए कॉस एन प्लस 1 और ये आपके जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और अगर सी वाला लिखेंगे तो बेटा हमारे पास अपॉन में ये भी आना चाहिए, तो ये चीज़ जब आपकी अपॉन में आएगी तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, ये आया जाके साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास c इज इक्वल टू, आप देख लीजिए क्या बच रहा है आपके पास, सिंपली आपके पास आ रहा है कॉस n माइनस 1 थीटा और बेटा माइनस में और फाइनली बच्चों आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आएगा सॉल्व करने के बाद देखो सी वाला जो पार्ट है वो आपके पास फाइनली जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आएगा साइन एन थीटा और बेटा आएगा आपके पास सेक एन माइनस 1 थीटा और कॉसिक थीटा। ठीक है बच्चों, ये आएगा। इसी तरीके से आप लोग साइन वाले को भी मतलब इसके इमेजिनरी पार्ट को लिख लीजिएगा। ये कॉस वाली सीरीज का बेटा आंसर है। हाँ आप लोगों को बेटा बाकी चीजें कल बताएंगे। ओके, आज हम आज की क्लास बेटा यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है।